वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक उस्ताद मोहतरम है शाह साहब। अभी कुछ साल कबल उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। सच्चा वाक़या है, हमारे इलाके का वाक़या है। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बल्कि ये वाक़या उन्होंने ख़ुद हमें, जब वो मेरी वालदा की ताज़ियत पर आए थे तो उस वक़्त उन्होंने इस वाक़े को सुनाया। तो मैंने उनसे सवाल किया, उस्ताद थे तो उस वक़्त उन्होंने ये वाक़यात चंद सुनाए, उनमें से एक वाक़या भी सुनाया। उन्होंने कहा कि उनके जनाजे पर हम भी गए थे, उनकी वालदा के जनाजे पर, और जहाँ दफनाया गया वहाँ पर भी गए थे। उन्होंने कहा कि बारिशें आईं और बारिश आने की वजह से कब्र के अंदर पानी चला गया। कच्ची ईंट लगाई हुई थी और कच्ची ईंटों की वजह से पानी अंदर चला गया, कब्र बैठ गई। और हमें फिर मजबूरन, क्योंकि कब्र बैठ गई थी, पानी चला गया था, तो मजबूरन हमें वहाँ से जो मुर्दा था उसको निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करना था। और तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया था कि उनको इंतकाल किए। तो हमने माँ जी की कब्र को खोदा और उनसे उनको निकाला। जब निकाला तो हूबहू वैसे ही थी जैसे अभी दफन किया है। बस चेहरे पर कुछ निशानात थे, क्योंकि पानी की चला गया था उस वजह से। तो वरना उमूमन होता ये है कि जब मुर्दा फोत हो जाता है उसका जिस्म सख्त हो जाता है, और उसका जिस्म सख्त होता है तो फिर वो फट जाता है, हड्डियाँ बन जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मुझे उस वक़्त एक बात याद आई कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके कफ़न को भी मैला नहीं होने देते। शर्त यह है ईमान की हालत में इंसान मरे, नेक अमाल करता रहे। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए कहा जाता है कि नमाज की, ये दुनिया आर्जी है, दुनिया आर्जी है, मुसाफिर खाना है। हम यहाँ पर चंद दिन रुकने के लिए है या रहने के लिए नहीं है, हमारा आखिरत का असल घर। हम ये हमेशा रहने के लिए नहीं गए यहाँ पर। इसलिए मेरे अजीज़ भाई दोस्तों, कोशिश ये करें कि आप अपने वालिदान वालिदैन को, और जहाँ तक हो सके उनका एहतराम करें और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और नेक अमाल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।